चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे CHSL लाइव मॉक का सोल्यूशन। जो भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, करा बेईमान दुकानदार इतने की कीमत पर खरीदी गई चीनी को इतने में बेचता है और इतने की जगह पे इतने ग्राम चीनी देता है, उसका वास्तविक लाभ। देखो, 30 की खरीद के लाया, ग्राहक से 36 रुपए ले लिए, 1000 ग्राम के पैसे ले रहा, अपने पास से 900 ग्राम चीज दे रहा, बस खत्म हो गया। यानी कि 0 3 ये चले गए इधर, 9 चौक 36, यानी कि 4/3 प्रॉफिट एक का लिया, किस पर 3 पर, गुणे में 100, यानी कि 33 से 1/3। अगला सवाल, एक स्कूल में सेक्शन ए और सेक्शन बी में छात्रों की कुल संख्या इतनी है। यदि सेक्शन ए में छात्रों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और सेक्शन बी में छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो सेक्शन ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 270 हो जाती है। वृद्धि के बाद सेक्शन ए और सेक्शन बी में छात्रों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? सबसे पहले तो एक चीज देखो भाई, जो भी वृद्धि हुई ए और बी में, यानी कि ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई 30 की, किसमें हुई 240 पर, गुणे में 100, यानी कैंसिल आउट करेंगे 3 अट्ठे 24, यानी कि इधर कितना आ गया 12.5%। यानी कि ए और बी, यहाँ पर हुआ 10% की वृद्धि, यहाँ पर 15% की वृद्धि, यहाँ पर 12.5% की वृद्धि, यानी कि इसका डिफरेंस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, इनका डिफरेंस 15 से 13 गया तो 2, यानी कि 2.5 आ गया। यानी कि ये रेशियो कितना रहा, 1 और 1 का रहा। तो इसका मतलब है कि जो 240 थे ना, तो 120 इसमें रहे होंगे, 120 इसमें रहे होंगे। ये बात समझ गए? अब वो ये कह रहा था कि वृद्धि के बाद ए और बी में डिफरेंस कितना है भाई। अब जो कुछ डिफरेंस होगा 10% 15%, यही तो डिफरेंस आएगा 5%, बस। यानी कि 120 का 5% हमें निकालना था, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 6। अभी भी नहीं समझ में आया होगा। देखो, 120 10% वृद्धि तो 110 हो गया, और फिर 120 में 15% वृद्धि 115 हो गया। अब यहाँ से अगर 120 हम कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 110 बटे में 100, 115 बटे में 100, यानी कि यहाँ पर करोगे तो 120 का 5% ही तो बचेगा। अब समझ में आ गया? अगला सवाल करें, चलो फिर। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दिस वैल्यू ऑफ के। देखो, अगर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें हैं वो इससे होकर जा रही होंगी, यानी कि इसके एक्स और वाई के मान ए और -1 होंगे। तो 5 गुणे में ए, माइनस का 3, वाई का मान -1 इक्वल टू में -7। तो 5 ए इक्वल टू में 3 एकम 3, वो भी प्लस का, तो इधर जाएगा -7 और -3 हो जाएगा। तो 7 3 10 हो गया, यानी कि ए बराबर में -2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये लाइन भी जब इंटरसेक्ट करे तो वो भी, उसके भी पॉइंट एक्स और वाई के इतने ही होंगे, यानी कि एक्स की जगह ए के, वाई की जगह -1 इक्वल टू में -4। तो 3 गुणे में -2, माइनस का के, प्लस का कर लो, इक्वल टू -4, 3 दूनी 6, इधर चला जाएगा 4, प्लस का 6, यानी कि के इक्वल टू में कितना आ गया। तो अगला सवाल, ए काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ तीनों काम करना शुरू करते हैं और सी कुछ दिनों के बाद काम करना छोड़ देता है, तथा बी और ए शेष काम को पूरा करते हैं, यदि इस काम के लिए किया गया कुल भुगतान 18,000 है और बी और सी से 6,000 अधिक प्राप्त होता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो, ए बी सी, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो 60, 15 चौकू 60, इफिशियंसी निकाल लें, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अगर हम इसको ऑप्शन से करें, जैसे हमें 60 यूनिट काम का पता है कि 18,000 रुपये मिलते हैं। अब हमारे पास एक जगह था ए प्लस बी काम कर रहा था, क्योंकि ए प्लस बी है ना, वो पूरा प्रॉपर काम किया है, सी तो कुछ दिन किया फिर बंद कर दिया। तो जो भी काम टोटल दिन में हुआ है उसमें ए प्लस बी तो कर ही रहा होगा। यानी कि अगर 6 दिन ऑप्शन से ले रहे हैं, 6 दिन, तो इनकी इफिशियंसी 7, तो 42 काम अगर इसने किया तो सी ने कितना किया होगा, टोटल काम 60 था तो 18। अब इसी तरीके से पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 7 की इफिशियंसी से ए बी, 9 सत्ते 63, 63 काम दो ही लोग कर रहे हैं, यानी कि 60 काम था टोटल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ऑप्शन। 8 से करेंगे तो 8 सत्ते 56, 56 अगर इन्होंने किया तो 4 काम सी ने किया, फिर ये ऑप्शन तीसरा हो गया। चौथा ऑप्शन देखेंगे, 5 दिन काम, अगर 4 3 7 की इफिशियंसी से 5 दिन काम किया तो 35, और बचा कितना है यहाँ पर 25 इन्होंने किया होगा। अब एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पर 42 देखें तो बी ने अगर 3 दिन काम किया, बी ने अगर 3 दिन काम किया और पहली कंडीशन 6 दिन काम किया होता तो बी ने भी 18 किया होगा और सी ने भी 18 किया।
तो सेम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 6,000 रुपये अधिक कमा रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट। इसमें देख लो, यानी कि थर्ड ऑप्शन से अगर हम देखें तो ए बी सी, अगर पूरा 8 दिन काम हुआ तो ए ने 32 काम किया, 4 की इफिशियंसी से 8 दिन, बी ने 8 दिन काम किया, 3 की इफिशियंसी से 24, और फिर 24 और 32 56 हो गया, तो 4 काम इसने किया। अब एक चीज देखो, इनका डिफरेंस कितना है, 20 है, हमें इसी 20 का निकाल ले, क्योंकि टोटल जो 60 यूनिट ये बन रहा है उसका 18,000 रुपया, तो 20 यूनिट का जो है वो कितना आ गया, 6,000 रुपया, जो कि हमें चाहिए था। यही तो डिफरेंस हमने निकाला है, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। आप अगर रुपए से बनाने जाओगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको आप जल्दी से प्रोसेस करके आप आंसर निकाल ले जाओगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लिखा है समझाने के लिए, आप इसमें स्टेप्स कटिंग काफ़ी कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। एक बेलनाकार कैन जिसका आधार का व्यास इतना है, यानी कि रेडियस कितनी हो गई 4, हाइट हमको दे दी थी 14। एक घनाभीय डिब्बा जिसका वर्गाकार आधार की भुजा इतनी है, यानी कि एल 8 है, वी भी 8 है, और उसकी ऊंचाई कैन के समान है, यानी कि हाइट 14 हो गई। उनके आयतनों के बीच अंतर, यानी कि इसका बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 4 गुणे में 4, और हाइट का मतलब हो गया 14, तो इधर 7 दूनी 14 हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो गया, तो 22 दूनी 44 हो गया, 22 तियाँ 66, और 4 700 हो गया, यानी कि 70। अट्ठो अट्ठो ऐसे 14 अट्ठे 112, 8 दूनी 16 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया। डिफरेंस करेंगे 6 से 4 चला गया 2, यूनिट डिजिट से काम हो गया। ठीक है, 9 बचा, 8 से 7 गया 1, आंसर। अगला सवाल, है ना, सर्किल कॉर्ड्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये सब दिए गए थे, आसान है। तो देखो ये सर्किल में कोई कॉर्ड होंगी, इंटरसेक्ट कर रहे थे ई पर, सी डी हमको 16 दे दिया था, यानी कि ये पूरा हमको 16 दे दिया था, ए ई 12 दे दिया था, बी ई एक्स दे दिया था, और कुछ दिया था क्या, 6 क्या दिया था, डी ई 6, डी ई 6 दे दिया, तो ये 10 हो गया। आपको पता है 10 घोड़े में 6, 12 घोड़े में एक्स, बस 12 पंजे 60, एक्स का मान कितना आ गया 5 आ गया, यही हमसे पूछा गया था। ये रिजल्ट है, डायरेक्ट पूरा चित्र नहीं बनाना, जितना शॉर्ट हो सके उतना करो। एक शंकु के वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अनुपात इतना है, तिर्यक ऊंचाई इतनी है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो शंकु के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का आधार कैसा होता है, सर्किल टाइप का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका क्या होता है, पाई आर एल होता है, ये 3/7 दिया था, कैंसिल आउट आर से आर, और इसका मान दे दिया था 14, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऊंचाई पूछी गई थी, देखो 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि अब जब आप ट्रिपलेट लगाओगे तो स्लाइड हाइट 14 हो गई, रेडियस उसकी 6 हो गई, हाइट निकाल ली, तो ये कैसे आ जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, तो 14 6 20, और 14 से 6 चला गया तो 8 हो गया। इधर करेंगे तो 2 गुणे में 10 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 का 4 आ गया, रूट में 10, खत्म। ऑब्जर्वेशन करो जल्दी हो जाएगा। 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट इतना है, 16वें ओवर की समाप्ति पर रन रेट इतना था, तो मैच जीतने के लिए आवश्यक रन रेट, देखो 20 ओवर में टोटल 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यानी कि 124 रन चाहिए, तो 16 सत्ते 112 वो बना चुका है, यानी कि अभी 12 रन बाकी है। ओवर 16 हो चुके हैं 20 में से, बचे कितने 4, तो 4 ओवर में प्रति ओवर 3 रन बनाएंगे तो वो जीत जाएंगे। ठीक है, एक खंबे के विपरीत दिशा में 2 पत्थर रखे गए, खंबे के शीर्ष से पत्थरों का उन्नयन कोण इतना इतना है, यदि पत्थरों को 50 मीटर की दूरी पर रखा गया तो वे खंबे कितनी दूरी पर है, भाई देखो विपरीत दिशा में इस तरीके से थे, एक 30 डिग्री पर और एक 60 डिग्री पर, और ये जो डिस्टेंस थी उनकी वो 50 थी। अगर ये एक है 3 पर आएंगे तो √3, और 60 पर आएंगे तो 1/, में √3 होता है। आपको यहाँ पर पता है अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो ये 3 प्लस का 1 यानी कि 4/, में √3 हो जाएगा, इसका मान हमें 50 दिया था। खंबे कितनी दूरी पर हैं, तो अगर हम √3 बराबर यहाँ पर निकालें तो 50/4, √3 इंटू में √3, तो ये 3 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, यानी कि 150/4, तो 4 तियाँ 12 हो गया, बचा कितना हमारे पास 3, और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि एक मिल गया, बात खत्म, नेक्स्ट करना ही नहीं, क्यों सेटिस्फाइड करना जब एक मिल गया। एक दुकानदार 22% छूट देकर अपना माल बेचता है और फिर भी 40% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह अपना माल अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता है। देखो पहली लाइन जो यहाँ तक दी गई इसका डायरेक्ट लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, जो भी लाभ हो डायरेक्ट लिख दो, जो भी डिस्काउंट हो डायरेक्ट लिख दो,
भाई आप देखो, अगर हम सीपी पर प्रॉफिट ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और अगर हम डिस्काउंट यानी कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस, तो बराबर करेंगे। अब इनका रेशियो बनाओगे तो यही बनेगा। लेकिन हमें इतना करना क्यों, हमें डायरेक्ट अप्रोच करनी है। वो करा अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, यानी कि 140 पर 20% की छूट देता तो इतना हो गया। और 78 था सीपी, इसमें हमें बताना है उसका कितना प्रॉफिट और लॉस रहा है। तो इधर 4 से कटेगा, 2 से काट लो पहले, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 में 18 हो गया। अब कुछ कटेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं ना, 7 दूनी 14, कुछ नहीं, 14 चौकू 56 हो गया, ये 39 हो गया, यानी कि 16 से 9 गया तो 7, 4 से 3 गया 1, 39 पर प्रॉफिट लिया, डबल जीरो आ गया। अब देखो, हमें ऑप्शन का सहारा लेना, कैलकुलेशन से बचना है बस। ऑप्शन में सबसे बड़ा 5 है, तो 5 तियाँ 15 होता है और 5 नेम 45 भी होता है, यानी कि 17 से बड़ा हो जाएगा, ये हटा दो। 4 नेम 36, 4 तियाँ 12, ये हो सकता है, 4 नेम 36, 4 तियाँ 12 और 3 15, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, उतारा लिया जीरो का। अब देखो ये दो ऑप्शन तो जा चुके हैं, 4 के बाद सबसे बड़ा 6 लिखा, 6 चेक कर लो, 6 तियाँ 18, 14 से ज़्यादा आ रहा है, हटा दो, आंसर लगा दो। ठीक है, कैलकुलेशन से ऐसे ही बचना है आपको। कह रहा पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात इतना है, पी का वेतन 30% बढ़ जाता है और क्यू का वेतन 21% बढ़ जाता है, तो क्रमशः पी और क्यू के नए वेतन के बीच अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है, 11/2, 30% बढ़ गया, 130 हो गया परसेंटेज, और 21% 121%, ये कैंसिल आउट, 11 11 में 121 हो गया, यानी कि 65/11 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। ए बी सी अपनी आय का क्रमशः इतना भाग खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात इतना है। ए और सी की आय के बीच अंतर इतना है, तो बी की आय कितनी होगी। देखो, अगर हम यहाँ पर देखें कि ए 80% आय का खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 20%। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से बी का देखें 85 तो 15% बचाता होगा, इसी तरीके सी का देखें 75 तो 25% बचाता होगा। और ये सब रेशियो 8:9:20 दिया गया था। तो इसमें देखो, हमें ए सी का रिलेशन पता है, तो ए का 20% और सी का 25%, ये कितना हो जाएगा, 8/20 हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज चला गया, 5 को 20, 25, 5 को 20, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि ए अपॉन सी बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब ए का मान यानी कि ए सी का डिफरेंस पता था, अब ए और बी का हम अगर रिलेशन निकालना चाहें तो 20/15 इक्वल टू में 8/9, तो 5 को 20, 5 तिये 15, 4 दूनी 8, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि ए अपॉन में बी, ये कितना आ गया, 2/3। यहाँ पर भी 2 कर लो, यहाँ पर भी 2 कर लो, यानी कि ये 2/4, यानी कि डिफरेंस 2। तो 2 बराबर में हमें कितना दे दिया था, 18,000 दे दिया था, और हमसे 3 बराबर पूछा था, तो 27 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक बर्तन में अम्ल और पानी के मिश्रण में 33% अम्ल है, इस मिश्रण के एक भाग को 22% अम्ल और वाले दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब नए मिश्रण में अम्ल का परसेंटेज इतना है, तो नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखो ऑप्शन सभी अलग है, बस 22 और 27 का डिफरेंस 5, 33 और 27 के डिफरेंस 6, 5 6 मिल गया आंसर। अगर यहाँ पर 6 5 होता तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता और क्या होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो बिल्कुल आराम से कर लो। यदि उत्पाद डी और ई के आयतित मात्रा का अनुपात उत्पाद ई और एफ के आयतित मात्रा के अनुपात के समान है, तो उत्पाद एफ की आयतित मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, आयतित मात्रा यानी कि इंपोर्टेड की बात कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डी ई यानी कि अगर इनका रेशियो देखें तो वो इतना है, और वही रेशियो ई और एफ के साथ है, यानी कि 180 बटे में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करना था, 15 12 180 होता है, एफ बराबर 12 8 96 हो गया, 216 आ गया डायरेक्ट, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 था। अगला सवाल कह रहा था, ट्रायंगल दिस ये सब कुछ दिया गया था। एंगल बाई सेक्टर एच डिवाइड्स आई जे इंटू 2 सेगमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर सेगमेंट ऑफ आई जे। तो देखो, एंगल बाई सेक्टर है एच का, एच आई और जे, ठीक है, तो आई और जे पे यानी कि इसको दो भागों में बांट रहा है, ये एंगल बाई सेक्टर। एच आई 16 दे दिया था और आई जे यानी कि ये 24, एच जे 18। एंगल बाई सेक्टर की प्रॉपर्टी से आपको पता है, जो रेशियो इनमें होगा वही रेशियो इनकी साइड में होता है, यानी कि इधर करेंगे 2 8 16, दोनों में 18, यानी कि 9 8 17 बराबर में 24, हमसे छोटी साइड पूछी है यानी कि 8 बराबर में, तो ये हो जाएगा 24 8 192 बटे में 17।
तो 17 एकम 17 हो गया, बचा कितना है 2, फिर 17 एकम 17 5 22/17। अगला सवाल करें, चलो फिर। इन ट्रेंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड बी सी। इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो हम उसी चीज को ऊपर लिखेंगे क्योंकि उसमें कंफर्ट रहता है। मतलब करने जैसे आप लिखते हो ना, जैसे आप सवाल करते रहे, चित्र उसी भी यहाँ पे बनाया करो। तो ए बी के पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी क्यू पैरेलल ए सी है, ठीक है। ए बी 26 बोल दिया था, यानी कि ये पूरी लाइन 26 हो गई, और पी क्यू 7, ए सी 10। तो हमसे ए पी का मान पूछा गया, आसान है भाई। देखो रेशियो पर हमें काम करना है, ये 7 और 10 है, तो यही रेशियो इधर भी चलेगा, यानी कि ये 7 यहाँ से यहाँ तक होगा और 10 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा। इसका मतलब ये कितना बचा, 3। तो 10 बराबर में आपको 26 दिया था, 3 बराबर निकालना था, 26 3 78, यानी कि 7.8। अगला सवाल, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की इतनी हो जाती है। वार्षिक दर देखो 11 थी, 11 की कितनी होगी 17/11 गुना, तो कितना हो जाएगा 17। तो ब्याज कितना मिल गया 6। 11 राशि थी, 4 वर्ष का टाइम था, रेट आर थी, बटे में 100, ब्याज मिल गया 6। यानी कि अगर यहाँ पर करेंगे तो ये 25 छक्का 150 बटे में 11, यही तो आया, क्योंकि ये 25 हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, बचा 4, 11 तिया 33 हो गया। फिर क्या हुआ, 11 एकम 11 बचा 4, 11 तिया 33, 7 बच गया, 11 छक्का 66, बस खत्म। अगला सवाल करते हैं भाई। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो देखो अगर चाहो तो वैल्यू पुटिंग आप आराम से करना, वैसे भी आसान है इसलिए नहीं, क्योंकि जितना मैं ये लिख रहा हूँ ना, ये लिखना नहीं पड़ता, आपके दिमाग में डायरेक्ट चलना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बनाएगा, वो नीचे रह जाएगा, और उस तरीके से सोचना है, ठीक है। हमें तो पूरा बताना ही पड़ेगा, तो ये देखो डायरेक्ट वही चीज बनेगी आके, ये हो गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 10 स्क्वायर ए, और ये फार्मूला आपको पता है, ये साइन स्क्वायर ए। अगला सवाल करते हैं भाई। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई अगर x है तो ये 5 सेंटीमीटर अधिक है, यही कह रहा है। कह रहा है परमाप आयत की चौड़ाई का 5 गुना है, यानी कि परमाप आयत की चौड़ाई का 5 गुना है, यानी कि अगर यहाँ से परमाप लिखोगे तो 2x प्लस का 5 प्लस में x इक्वल टू में 5x हो गया। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा आयत की लंबाई से 8 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x प्लस 5 से 8 सेंटीमीटर कम है, हमें इसकी भुजा बतानी है। तो सबसे पहले क्या बताना, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इधर करेंगे तो 2 2 4, यानी कि 4x प्लस में 10 इक्वल टू में 5, तो x इक्वल टू क्या आ गया 10। तो 10 5 15 से 8 गया तो 7, 7 का स्क्वायर 49। अगला सवाल करते हैं भाई। यह नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। तो सबसे पहले तो देखो 5 5 10 और 6 16 3 19 19 और 7 26, 26 p प्लस का q, यानी कि p प्लस q का भी मान, यानी कि इसमें रखने पर ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो वो कह रहा था सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, p प्लस v की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहले तो देखो 26 आया, तो यहाँ पर 26 में हम कहाँ तक इसको काट सकते हैं, 9 दूनी 18 तक, यानी कि 8 बचा है, तो 8 प्लस का p प्लस का q, यहाँ तक देखो आप ये कट जाए, यानी कि p प्लस q का मान एक तो हम 1 रख दे तब भी बात बन जाएगी। फिर 9 दूनी 18 हो रहा है, यानी कि p प्लस q का मान हम 10 रख दें तब भी हो जाएगी, हमको यही मिल गया तो आंसर लगा सकते हैं। अब अगर रखने जाओगे प्लस क्यू, यानी कि 9 तियां 27 होता है, अब 27 जब इसको रखोगे तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ये 27 हो गया और इसको रखा तो बचा कितना 19। अब इनका समय में 19 बनाना है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि इनको एक को 10 एक को 9 रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि डबल डिजिट रख दो, सिंगल डिजिट रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 9 9 18 ही तक तो जा सकते थे, इसलिए ये नहीं रख सकते, हमारे पास 2 ही नंबर ये पॉसिबल थे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। जो भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो भी नए क्वेश्चन आपको देखने हो, पीवाईक्यू जो भी सीरीज देखनी हो, जैसे सीजीएल 2024 सीएचएस लो, और विद इन टाइम में, जैसे ये वीडियो बनता है कम टाइम में, वैसे ही वो सारे सोल्यूशन दूसरे चैनल पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं सारे वीडियोस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका चैनल का लिंक है, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।